नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टियों ने कमर कस ली है। वहीं बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। बीजेपी उत्तर पश्चिम में तो अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है, तो और साउथ में भी अपना सिक्का जमाने की जद्दोजहद में लग गई है, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2 दिवसीय दौरे साउथ के दौरे पर है। आज पीएम के दौरे का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में एक कार्यक्रम में लोगों को अभिवादन किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में पहली बार दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी इतनी कम हुई है। आज गरीब किसान, महिला और युवा से जुड़े योजना का लाभ भारत के दक्षिणी कोने तक पहुंच रहा है। 5 साल पहले तमिलनाडु के सिर्फ 20 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। आज जल जीवन मिशन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचता है। भाजपा सरकार में पहली बार दिल्ली से तमिलनाडु की दूरी इतनी कम हुई है। आज गरीब, किसान, महिला और युवा, उनसे जुड़ी हर योजना का लाभ भारत के दक्षिणी कोने तक पहुंच रहा है। बीजेपी सरकार कैसे काम करती है, आज तमिलनाडु खुद इसका गवाह है। 5 साल पहले तमिलनाडु के सिर्फ 21 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल आता था। 20 लाख। आज जल जीवन मिशन के कारण 1 करोड़ से ज्यादा ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचता है। सब जानते हैं कि कैसे घर तक पानी न आने से सबसे ज्यादा तकलीफ घर की महिलाओं को उठानी पड़ती थी, लेकिन घर घर नल पहुंचने से उसने जीवन को आसान कर दिया है। आज तमिलनाडु की 40 लाख से ज्यादा महिलाओं के घर तक, उनके किचन तक उज्ज्वला योजना का सिलेंडर पहुंच रहा है। इससे उन्हें धुएं से मुक्ति मिल गई है। आप सोचिए, हमारी माताओं बहनों की ईज ऑफ लिविंग कितनी बड़ी है, और इसीलिए तो आज तमिलनाडु में जहां जाता हूं, माताएं बहनें बहुत बड़ी संख्या में आकर के मुझे आशीर्वाद देती है। टीएमके एक ऐसी पार्टी है जो काम तो करती नहीं, लेकिन झूठा क्रेडिट लेने के लिए आगे रहती है। ये कौन नहीं जानता कि ये लोग हमारी स्कीम पर अपने स्टीपर चपका देते हैं। अब तो इन्होंने हद कर दी। इन्होंने तमिलनाडु में, अभी अन्नामलाई विस्तार से बता रहे थे, इन्होंने तमिलनाडु में इसरो लॉन्च पैड का क्रेडिट लेने के लिए चीन का स्टिकर चिपका दिया है। भाइयों बहनों, ये तमिलनाडु डीएमके के नेता, उन्होंने देखना अब संभव नहीं रहा, कुछ देख ही नहीं सकते हैं। और जो देख नहीं सकता है उसको क्या कहते हैं आपको मालूम है। और इसलिए भारत की प्रगति देखने को तैयार नहीं है, भारत के स्पेस की प्रगति देखने को तैयार नहीं है। और जो पैसे आप देते हैं, जो टैक्स तमिलनाडु के भाई बहन देते हैं, उन पैसों से उन्होंने एडवर्टाइजमेंट दिया, और एडवर्टाइजमेंट देकर के उसमें भारत के स्पेस का चित्र नहीं रखा। भारत के स्पेस की सफलता को
वो दुनिया के सामने, तमिलनाडु के सामने रखना नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे साइंटिस्टों का अपमान किया, हमारे स्पेस सेक्टर का अपमान किया। तमिलनाडु की इस धरती का भगवान श्री राम के साथ जो संबंध है वो दुनिया जानती है। 22 जनवरी को अयोध्या में होने वाले आयोजन से पहले मैं जो अनुष्ठान कर रहा था उसके तहत विभिन्न मंदिरों में गया था, धनुषकोडी भी गया था। सदियों के इंतजार के बाद अयोध्या में प्रभु राम का राम मंदिर के निर्माण से पूरा देश खुश है। इसी विषय पर संसद में एक प्रस्ताव आया था। अभी कुछ ही दिन पहले पार्लियामेंट में एक रिजोल्यूशन आया था, लेकिन इस दौरान डीएमके के सदस्य सारे एमपी सदन छोड़ करके भाग गए। डीएमके इस व्यवहार ने फिर साबित किया है कि उन्हें आपकी आस्था से कितनी नफरत है। बीजेपी राष्ट्र प्रथम, नेशन प्रथम, नेशन फर्स्ट का सिद्धांत लेकर चलने वाली पार्टी है। बीजेपी की हमारी सरकार दुनिया भर में संकट में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती। हम पाकिस्तान से अपने पायलट अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाए। हमारे कितने ही मछुआरे भाइयों को छुड़ाकर हमारी सरकार उन्हें सुरक्षित वापस लाई है। श्रीलंका में हमारे 5 मछुआरों को फांसी हुई थी। ये मोदी है, उनको जिंदा घर लेकर के आई। कतर में जिन भारतीयों को फांसी की सजा हो गई थी, उन्हें भारत सरकार पूरा प्रयत्न करके सुरक्षित अपने घर वापस लाई है। अगर कांग्रेस की सरकार होती, अगर इंडी गठबंधन की सरकार होती, तो क्या ये संभव था? क्या वो ला सकते थे? ऐसा सोच भी नहीं सकते। कांग्रेस की इंडी गठबंधन की सरकारें तो ऐसी रही है जो सालों से पाकिस्तान की जेल में पड़े एक भारतीय की सुरक्षा तक के लिए कुछ नहीं कर पाई थी। दिल्ली में बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने भारत निर्वाचन आयोग से मुलाकात की, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, बीजेपी राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह और ओम पाठक आदि मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि हमने भारत निर्वाचन आयोग से निवेदन किया है कि हाई लेवल अपार्टमेंट में बूथ बनाया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें। 50 से ज्यादा 100 कैमरे लगाए जाएं, जिससे उसे एरिया की निगरानी हर पल की जा सके। कि जो अभी 50% बूथ पे वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको 100% बूथ्स पे वीडियो रिकॉर्डिंग करें, जिससे कि हर चीज़ के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहे और हर एक वोटिंग प्रोसेस का एक प्रॉपर रिकॉर्ड रहे। और जो हमारी देश की जो वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है, ये वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और भी इसको लोगों का जो विश्वास है वो विश्वास और अधिक हो। इसके अलावा कुछ दूसरे जो छोटे छोटे हमारे ऑपरेशनल विषय हैं वो रखे गए। रिक्वेस्ट किया कि जो मीडिया कंटेंट वगैरह जो अप्रूवल देने का प्रोसेस है उसको और रिफॉर्म किया जाए, जल्दी से जल्दी अप्रूवल्स मिले, जिससे कि हर पार्टी को अपनी बात कहने का, अपनी कैंपेन को मोल्ड करने का अच्छे ठीक समय से टाइम मिल सके। राजधानी लखनऊ में विकसित भारत मोदी की गारंटी का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि 2019 में जब बीजेपी अकेली लड़ रही थी, तब सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर पीएम मोदी के खिलाफ लड़ रहे थे।
तब हमने 80 में से 64 सीटें जीते थे। अब तो और भी अच्छा वातावरण हो गया है। अब तो प्रभु राम की कृपा भी आ गई है। बहुत सारी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम भी पूरा हुआ है। हमें कल की तरह 100 परिणाम मिलने चाहिए। इसके लिए हम सबको तैयारी करनी चाहिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में जब अकेले भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। डबल इंजन सरकार के कार्य भी हैं, मोदी जी का नेतृत्व भी है, संगठन का दायरा भी बढ़ा है, बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80 100% कल के परिणाम की तरह 80 के 80 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। इसके लिए हम सबको अभी से तैयारी करनी होगी। उधर उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने पूछताछ के लिए समन भेजा था, जिसका अब एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन चांद ने पूरी तरह से खंडन कर दिया है। खबर थी कि सीबीआई की ओर से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत समन भेजा गया था। सीबीआई ने अखिलेश यादव को पूछताछ में गुरुवार को शामिल होने का समन दिया था। अवैध खनन घोटाला मामले में समन जारी किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अवैध खनन मामले बतौर गवाह अखिलेश यादव को सीबीआई के समक्ष पेश होने को कहा गया था। मामले की जांच सीबीआई कर रही है। दरअसल 29 फरवरी को इस मामले में गवाही होनी है, जिस पर समाजवादी पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि अखिलेश यादव को कोई नोटिस नहीं मिला है। अगर इस तरह की कोई नोटिस आता है तो तमाम कानूनी पहलुओं की जानकारी लेने के बाद पक्ष रखा जाएगा। एक देश एक चुनाव, आप और हम यही उत्तर प्रदेश में काम करते हैं। अगर उत्तर प्रदेश में विधानसभा का भी चुनाव हो जाए 1 साल बाद या 6 महीने बाद, तो हम समाजवादियों से और उत्तर प्रदेश की जनता से ज्यादा खुश कौन होगा। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हम उन कांग्रेस विधायक जिन्होंने राज्यसभा चुनावों में भाजपा उम्मीदवार को वोट दिया था, उनके खिलाफ अयोग्यता प्रस्ताव लाए हैं और उस पर सुनवाई चल रही है। आज बजट पारित हो गया है और हमारी सरकार को गिराने की जो साजिश रची गई है, हम उसका भंडाफोड़ करेंगे। हमारी सरकार 5 साल पूरे करेगी। सीआरपीएफ पुलिस लगाकर, हरियाणा पुलिस लगाकर, हेलीकॉप्टर भेजकर जिस प्रकार से सत्ता को हथियाने की कोशिश की, आज वो कोशिश नाकाम हुई है। पिछले दिनों भी जिन विधायकों की खरीद फरोख्त की बात थी और ये पता लगा, और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने प्रलोभन दिया होगा उसके कारण कुछ विधायक बिके हैं और हमने उनके खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन मोशन भी लाया है और जिसकी सुनवाई चल रही है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में हमेशा सत्यमेव जयते होता है, सत्य की जीत हुई है। सभी हमारे जितने भी विधायक थे उन्होंने आज बजट पारित किया। मैं इसके लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं और निश्चित तौर पर जिस प्रकार सरकार गिराने की साजिश रची गई थी और जो लोग थे उनका भी आने वाले समय में हम भंडाफोड़ करेंगे। निश्चित तौर पर यह सरकार 5 साल चलेगी। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक बिल गेट्स भारत दौरे पर हैं। इस मौके पर आज सुबह भुवनेश्वर की एक झुग्गी बस्ती का दौरा किया और वहां रहने वाले लोगों से बातचीत की। इस मौके के साथ इस मौके पर उन्होंने राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ मां मंगला बस्ती में बीजू आदर्श कॉलोनी का भी दौरा किया। बिल गेट्स ने झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग का हालचाल जाना और वहां काम करने वाले महिला स्वयं सहायता समूह के सदस्यों के साथ भी बातचीत की। उत्तराखंड के देहरादून में एक भीषण सड़क हादसा देखने को मिला। टुंग में एक कार गहरी खाई में जा गिरी, जिसमें करीब 6 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। जिसके बाद मौके पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शवों को खाई से निकाला। मरने वालों में 2 युवक, 2 महिलाएं और 2 बच्चे शामिल हैं। खबर की परिवार चालदा महाराज के दर्शन के लिए जा रहा था, जहां अचानक गाड़ी चला रहे शख्स का संतुलन बिगड़ा और गाड़ी खाई में जा गिरी, जिससे दर्दनाक हादसा हो गया और सभी की मौके पर ही मौत हो गई। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए टीएनपी न्यूज़। नमस्कार।